हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेश सर, प्रवक्ता बंशीधर डिग्री कॉलेज उरई जालौन। विषय सांख्यिकी। मेरा आज का टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने के लिए हम मध्यमान, माध्यिका, बहुलांक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं पहले मध्यमान पर। मध्यमान मीन। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरल माप है। मध्यमान केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध माप है। मध्यमान को अंकगणित में औसत भी कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान को परिभाषित करते हुए गैरेट और गैरेट ने लिखा है, समस्त पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। मध्यमान को परिभाषित करते हुए रेवर्स और रेवर्स ने लिखा है, प्राप्तांकों के समूह में प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। तो चलिए हम मध्यमान को जानें कि मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो मध्यमान की गणना दो प्रकार से की जाती है। प्रथम अवर्गीकृत रूप में, दूसरा वर्गीकृत रूप में। अर्थात जब आपके आंकड़े अवर्गीकृत रूप में दिए हो तब मध्यमान ज्ञात करना, तथा जब आंकड़े वर्गीकृत रूप में दिए हो तो मध्यमान ज्ञात करना। तो पहले हम चर्चा करेंगे, जब आपके आंकड़े अवर्गीकृत, अव्यवस्थित, अनग्रुप्टेड रूप में हो तो मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत रूप में हो तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए हम n = सिग्मा x/n सूत्र का प्रयोग करते हैं, या इस सूत्र से मध्यमान ज्ञात करते हैं। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई विवरण तालिका दी गई है जिसके पद 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 दिए गए हैं। आगे पदों का मध्यमान ज्ञात करना। ठीक है। अच्छा, तो मान चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पद दिए गए हैं। तो पद है आपके 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15। अर्थात n = दिया है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n कितना है 7। चलो ठीक है। अब हम इसका समेशन निकालते हैं, सम ऑफ। तो सम ऑफ x, सिग्मा x = दिया है आपका 2 + 3 + 5 + 7 + 10 + 12 + 15 = इनको सबको ऐड कर दो। 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 10 27, 27 12 39 और 39 15 54, यानी कि 54। ठीक है। अब सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है
m इज इक्वल सिग्मा x अपॉन n। अब इसमें मान रख दो, सिग्मा x कितना दिया है 54, 54 लिख दो, बटे n कितना दिया है 7, 7 लिख दो। अब इसका भाग दे दो, तो 7 का 7 49, 7 बार गया, अब भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाओ, फिर कितना बचा 50 हो जाएगा, तो 7 7 49 ये। तो आपका m इज इक्वल कितना निकला, m इज इक्वल निकला 7.7 अबाउट। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये तो हमने छोटी विधि से, यानी कि जब आपका अनग्रुप्टेड है, यानी कि आंकड़े आपके अव्यवस्थित हैं, अव्यवस्थित अवर्गीकृत है, अनग्रुप्टेड है, तो मध्यमान ज्ञात कर लिया। अब हम बात करेंगे जब आंकड़े वर्गीकृत रूप में हो, अर्थात ग्रुप्टेड हो, व्यवस्थित हो, तो मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आइए, जब आंकड़े वर्गीकृत रूप में हो, ठीक है, अगर आंकड़े आपके वर्गीकृत रूप में हैं तो हम दो तरह से मध्यमान निकालते हैं। एक तो आपकी लंबी विधि, लंबी या दीर्घ विधि, ठीक है, और दूसरा छोटी विधि, ठीक है। तो लंबी विधि के लिए हम लोग यूज करते हैं m इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन n, ठीक है। जबकि छोटी विधि के लिए हम यूज करते हैं m इज इक्वल ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n इंटू सी आई, ठीक है। अब यहाँ पर m क्या है, मध्यमान, am एज्यूम्ड मीन कल्पित मध्यमान, और f फ्रीक्वेंसी, d विचलन, n आवृत्तियों की संख्या, ठीक है। तो चलिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं छोटी विधि से या लंबी विधि से मध्यमान निकालना। चलिए हमने क्वेश्चन लिया जिसमें वर्ग अंतराल दिया है 55 से 59, 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14। ये आपका वर्ग अंतराल दिया है, CI दिया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी F दी है, आवृत्ति दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने के लिए क्या करें, ये क्वेश्चन में दिया होता है वर्ग अंतराल और f दिया होता है, आवृत्ति दी होती है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम निकालते हैं x, क्या निकालते हैं x। तो x निकालने के लिए देख लो, वर्ग अंतराल में जो वर्ग दिए, जैसे पहला वर्ग है आपका 55 और 59, इन दोनों को हमने ऐड किया, 55 प्लस 59 दोनों को ऐड किया और बटे 2 कर दिया, इनको जोड़ा तो कितना आया आपका 114, 114 में से 2 से भाग किया, कितना आया 57, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मध्य बिंदु इसका कितना आया 57, यानी कि हमने इस वर्ग और इस वर्ग को जोड़ा और उसके बाद 2 से भाग किया, उसका मध्य बिंदु आ गया 57। इसी तरह से हम इन सबको जोड़ते जाएंगे, 2 से भाग देते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, 2 से भाग देते जाएंगे,
और मध्य बिंदु आता जाएगा। तो चलिए इसमें आइए, तो इसका निकाला, इसका निकलेगा आपका 52, फिर 47, 42, फिर 37, 32, फिर 27, 22, फिर 17, 12। तो ये हमारा x निकल आया। ओके, मध्य बिंदु निकल आया। इसके बाद हम निकालेंगे अब सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स निकालना है। ये एफ दिया, ये एक्स दिया है, इनका सबका गुणा कर जाओ आपस में। चलो गुणा करते हैं। 57 एवं 57, 57 का 1 से गुणा किया, 57 बन जाए 57। इसके बाद फिर इसका गुणा इससे किया, 2 दूना 4, 5 गुना 10 1 9, 2 का 2 से 4 और 5 गुना 10, 104 आया। फिर 3 का गुणा किया 47 में, 7 21 का 1 हासिल 2 और 3 चौक 12 2 14। इसके बाद फिर 4 का मल्टीप्लाइड किया 42 से, 4 गुना 8 की 8 लिखा, 4 चौक 16। ओके, फिर 5 का मल्टीप्लाइड किया 37 से, 7 गुना 35 की 5 हासिल 3, फिर और 5 की 15, 15 3 18। अब 6 का गुणा किया 32 में, तो 6 गुना 12 की 2 हासिल 1, 6 का 18 1 19। फिर 7 का गुणा 27 से, 7 7 49 की 9 हासिल 4 और 7 गुना 14, 14 4 18। इसी प्रकार 8 का 22 से, 8 गुनी 16 की 6 हासिल 1, 8 गुनी 16 1 17। इसी प्रकार से 9 से 17, 17 नम्मा 153, 153। ठीक है, फिर 5 12 5 60। तो ये हमने गेट किया, यानी कि एफ का एक्स मल्टीप्लाइड करते गए और ये एफ एक्स निकलता गया। चलिए अब एन निकाल लीजिए। एन कितना हो रहा हमारा, एन इज इक्वल हो रहा है 50, यानी कि आवृत्तियों का योग एन होता है। इसके बाद हम एक्स एफ एक्स को ऐड कर लें, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल, इन सबको ऐड कर लो, 7 4 11 1 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 5 25, 25 25 2 27, 27 में से 9 जोड़ा 36, 36 में से 6 जोड़ा 42, 42 में से 3 जोड़ा 45, 45 के 5 हासिल 4, 5 5 5 4 9, 9 4 13, 13 13 6 19, 19 8 27, 27 9 36, 36 36 8 44, 44 44 और 44 और 7, 44 7 51, 51 5 56, 56 और 6 62, 62 की 2 हासिल 6, हासिल 6 आ गई। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 6 14, ये आया 1425 आया। ठीक है, चलिए अब जैसा कि हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, m इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ओके, अब इसमें वैल्यू रख दो। चलो वैल्यू रखते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है 1 4 2 5 अपॉन एन। एन क्या है आपकी आवृत्तियों का योग, कितना है 50 50। अब इसका इससे डिवाइड कर दो, अगर डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट करो, वरना चाहो तो एक एक कर दिखा दे। तो चलिए मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ। 50 से डिवाइड करना है, इसमें 50 से डिवाइड करना है 1425 में। चलिए 50 गुना 100, इधर 100 लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, 2 बचा 4 बचा 42 बचा। अब भाग नहीं जा रहा, नेक्स्ट नंबर राइट करो 5,
425, तो परवट 40 यानी कि 8 बार गया, यहाँ पर 400 आया, फिर सब्ट्रैक्ट करो 5 2, अब भाग नहीं जा रहा और ना ही कोई आगे संख्या है जो उतार ले, तो दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 55 25 यानी कि 5 बार गया, पूरा पूरा कट गया, यानी कि 28.5। हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने में कितना आ रहा है 28.5। ये आपका मध्यमान निकल आया। ये आपका लंबी विधि है और जब आपके आंकड़े वर्गीकृत हों। चलिए आज मध्यमान सीखा, कल हम माध्यिका पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।